एक्सरसाइज 16.2 स्टार्टिंग विद दी सर्कल्स। ये 3 सर्कल्स हमें गिवन है इनिशियली। एट 3 सर्कल्स ईच टाइम टू एक्सटेंड दी पैटर्न। 3 सर्कल्स हम हर दफा और बनाएंगे। 3 + 3 6। 3 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, फिर 3 सर्कल्स ड्रॉ किए तो ये हो गए 9, फिर 3 सर्कल्स ड्रॉ किए तो ये हो गए 12। हाउ मेनी सर्कल्स विल बी इन द नेक्स्ट पैटर्न? तो इससे नेक्स्ट पैटर्न में टोटल कितने सर्कल्स हो जाएंगे? अभी 12 हो गए तो 12 + 3 क्या होता है 15। आपने आगे ड्रॉ भी करने, थोड़ी सी जगह भी छोड़ देनी है ड्रॉ करने के लिए। वैसे यहाँ पे पूछा है सिर्फ, तो हम बता देते हैं 15 ड्रॉ करने को नहीं कहा गया। व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस पैटर्न? कांस्टेंट कहते हैं वो चीज जो चेंज ना हो रही हो। इस पूरे पैटर्न में एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही और वो है ये एडिशन ऑफ नंबर 3। ठीक है, द कांस्टेंट इज दैट 3 सर्कल्स आर एडेड ईच टाइम। ये कांस्टेंट बात है कि हर दफा 3 ही सर्कल्स मजीद ऐड हो रहे हैं। स्टार्टिंग विद दीज 2 स्क्वायर्स, ये 2 स्क्वायर्स गिवन है। ऐड 2 स्क्वायर्स ईच टाइम टू एक्सटेंड द पैटर्न। 2 स्क्वायर्स मजीद ड्रॉ करेंगे हर बार पैटर्न को एक्सटेंड करने के लिए। ये हो जाएंगे 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। दो आपने ड्रॉ करते जाना है जब तक ये 8 ना बन जाए। हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी इन द नेक्स्ट पैटर्न? इससे नेक्स्ट पैटर्न में कितने स्क्वायर्स होंगे? तो 8 में 2 ऐड करें तो डेफिनेटली 10, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है ना। व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस पैटर्न? द कांस्टेंट इज दिस पैटर्न इज दैट 2 स्क्वायर्स आर एडेड ईच टाइम। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। 2 स्क्वायर्स आर एडेड ईच टाइम, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रही, आप लोगों ने लिख लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैटर्न ऑफ 16 स्क्वायर्स, ये 16 स्क्वायर्स का पैटर्न है। इससे हम स्टार्ट करें और हमने इस पे लगाने नहीं है, बल्कि इस बार इसमें से रिड्यूस करने हैं। यहाँ पे हम ऐड करते थे ना, इंक्रीज करते थे, अब इसमें हमने रिड्यूस करने हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 स्क्वायर्स ईच टाइम। हर दफा 4 स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। रिकॉर्ड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर लेफ्ट ईच टाइम। सबसे पहले थे 16 स्क्वायर्स। 16 में से जब हम 4 स्क्वायर्स निकाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम लिखेंगे 16 to 12। उसके बाद 12 में से जब 4 निकाल देंगे 12 to 8 एंड 8 to 4। ठीक है, आखिर में 4 रह जाएंगे। ड्रॉ व्हाट हैपेंस, हुआ क्या? सबसे पहले 16 थे, 16 में से हमने जब 4 निकाल दिए तो फिर हमारे पास पीछे रह गए 12। ये मैंने बना दिए 12, पहले ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने 4 मजीद निकाल दिए, उसके बाद ये रह गया। फिर 4 हमने मजीद निकाल दिए तो हमारे पास ये रह गया। ठीक है, बराबर बराबर बनाने, ये थोड़े में से आगे पीछे हो गए। तो ये हमने ड्रॉ भी कर दिया कि क्या हुआ। व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस पैटर्न? इस पैटर्न में क्या कांस्टेंट है? द कांस्टेंट इज दिस पैटर्न इज दैट 4 स्क्वायर्स आर सब्ट्रैक्टेड ईच टाइम। यहां पे आपने लिख लेना है, ठीक है, डी के आंसर में। एक्सटेंड दिस पैटर्न, इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है बाय एडिंग 1 क्लाउड। एक क्लाउड हमने और बनाना है इसके साथ। 1 + 1 2, 2 + 1 3 क्लाउड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 + 1 4 क्लाउड्स हो गए। हाउ मेनी क्लाउड्स विल बी इन द नेक्स्ट पैटर्न? डेफिनेटली 4 + 1 5 क्लाउड्स हो जाएंगे। व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस पैटर्न? द कांस्टेंट इन दिस पैटर्न इज दैट 1 cloud is added each time. Alright, this pattern shows both vertical and horizontal symmetry. ये एक ऐसा पैटर्न है जो वर्टिकल सिमेट्री भी शो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी सीधी लाइन हो तो वो वर्टिकल होती है, जिसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम, और अगर एक लाइन हो जो लेफ्ट टू राइट हो तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकली तो इन्होंने शो करा दिया है। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल हमने खुद ड्रॉ करनी है। तो आपने इसके सेंटर से, मेरी थोड़ी नीचे हो गई है, सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी। यूज द सेम शेप्स, इन्हीं 2 शेप्स को यूज करते हुए मेक योर ओन पैटर्न। तो मैं क्या करूंगी, ये शेप यूं बनी हुई है ना, तो मैं इसको सीधा करके बना लेती हूँ। मतलब ये हॉरिजॉन्टल में बनी हुई है ना, तो मैं कोशिश करके इसको अपनी नाकाम कोशिश से सीधा करके बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ड्रॉ अराउंड द शेप्स यू यूज। हमने क्या करना है? ड्रॉ लाइंस टू शो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री शो करने के लिए लाइंस लगा देंगे। दिस पैटर्न शोज 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री टू शो द रिफ्लेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट और मजे का और ईजी क्वेश्चन है। ये एक पैटर्न है जो हमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, यानी अगर मैं इसको सीधी लाइन लगाऊं तो ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर या सेम है। एड टू इट, इसमें कुछ ऐसा ऐड करें। इट ऑल्सो हैज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो करे। अब जैसे देखें, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री यूं लगाती हूँ
तो ये तो गलत हो जाएगा, ऊपर ज़्यादा हो जाए, नीचे ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा। यहाँ लगाती हूँ फिर भी ये कभी भी लाइक मैं इसमें कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ तो ऊपर नीचे का सेम नहीं होगा। मुझे इसमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है कि मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ऊपर बना हुआ है इसी को मैं नीचे भी बना देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यूं, ये यूं है, ये यूं है और ये यूं है। अब इस लाइन के अगर मैं यहाँ से एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करूँ तो अब ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर और सेम हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी अब सेटिस्फाई हो रहा है इस पे। यूज दीज लाइन्स एज लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इन लाइन्स को यूज़ करना है एज द लाइन ऑफ सिमेट्री और अपनी मर्जी के पैटर्न्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 स्क्वायर्स ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्क्वायर्स, यहाँ पे भी 1 2 3। आपने बिल्कुल बराबर बनाने, इस तरह गंद नहीं करना। 4 स्क्वायर्स, ठीक है, बिल्कुल बराबर। अब देखें इनमें से ये जो लाइंस गुजर रही हैं ये इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड कर रही हैं। ड्रॉ पिक्चर और पैटर्न दैट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक पिक्चर या पैटर्न इस तरह का ड्रॉ करें जिसमें यही 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हों, मतलब इसी तरह दोनों लाइन्स ऑफ सिमेट्री हों। तो मैं इस तरह से यूं बना लेती हूँ एक, ठीक है, बस ये काफ़ी है, ईजीएस्ट। बच्चे को आसान से आसान सिखाना है। इसमें अगर मैं सीधी लाइन भी लगाती हूँ तो ये दोनों आपने सेंटर से लगानी है, ये दोनों बराबर हैं, और इसमें यूं भी लगाती हूँ तो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा, सिमेट्री शो करेगा। कलर व्हाट यू हैव डन, इनमें आप कलर कर लें, बराबर कलर कीजिएगा। द कलर्स मस्ट बी सिमेट्रिकल एज वेल, और कलर्स भी सिमेट्रिकल होने चाहिए। यहाँ पे येलो कर लें, यहाँ येलो, यहाँ ब्लू, यहाँ ब्लू, मतलब कलर्स डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।